हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। फी लीटर पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे महंगा, नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत में 13 रुपये 80 पैसे का इजाफा, नई कीमत 323 रुपये 30 पैसे हो गई। वजारत पेट्रोलियम ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ईरान के सदर और अमीर कतर से टेलीफोनिक राबिते। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का खित्ते में हालिया कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। अमन व इस्तेहकाम की फौरी बहाली की ज़रूरत पर जोर। कहा कि फ़रीक़ैन तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करें। ऐसे किसी भी इक़दाम से गुरेज किया जाए जो गुज़िश्ता चंद माह में हासिल होने वाली कामयाबियों को नुकसान पहुँचा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान इलाक़ाई अमन की बहाली के लिए मुखलिसाना किरदार अदा करते हुए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का पाकिस्तानी क़यादत की शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत पर इजहार तशक्कुर। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी ने वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के क़याम अमन के लिए कायदाना किरदार को सराहा। सदर ट्रंप का ईरान से मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। जंगबंदी ख़त्म होने का दावा कर दिया। कहते हैं ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की है, हमने भी मुज़ाकरात जारी रखने पर रज़ामंदी जाहिर की है। ईरान को दो टोक अल्फाज में बता दिया कि जंगबंदी अब ख़त्म हो चुकी। ट्रंप ने कहा अमरीका ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखेगा, ताहम जंगबंदी के हवाले से मौक़िफ़ वाज़ेह है। मशरक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर सालिस फिर कमर बस्ता। पाकिस्तान, कतर, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब मुतहरिक। अमरीका और ईरान के माबैन बराह रास्त या बिलवास्ता राबितों के जरिए कशीदगी को कम करने की कोशिशें शुरू। अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक सालिस ममालिक ने जौहरी मुज़ाकरात बहाल करवाने के लिए सिफारती राबिते तेज़ कर दिए। मुफाहमती यादाश्त को बरकरार रखने की भरपूर कोशिश की जा रही है। एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप कशीदगी के बावजूद तनाज़े का सिफारती हल चाहते हैं। ट्रंप जोहरी मुआहदे के लिए तकनीकी मुज़ाकरात जारी रखने का ख्वाह है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के अहदे के उम्मीदवार की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से मुलाकातें। पाकिस्तानी क़यादत का सलामती कौंसिल की करारदादों पर दयानतदाराना अमल दरामद के जरिए तनाज़ात के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कसीरुल-जहती ताउन के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़िल अज़्म का यादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना हल की अहमियत को उजागर किया। रेबिका ग्रिन्सपैन ने इलाक़ाई अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की तामीरी कोशिशों की तारीफ़ की। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल के हल के लिए कमेटी कायम कर दी। सरबराही नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की तामीर व तरक्की वफाकी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से हो, मकसद सिर्फ आवाम की खिदमत करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान के असम्बली के मेंबरान से गुफ्तगू। कहा कि GB के अवाम ने हमेशा पाकिस्तान से मोहब्बत वफ़ादारी का अमली सबूत दिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हममनसब सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात। मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुलाकात में पुलिस अफसरान की ट्रेनिंग और एक्सचेंज प्रोग्राम्स पर गुफ्तगू। साइबर क्राइम्स और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। ईरान अमरीका तनाज़े और मशरक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ज़िला खानेवाल के MPS की मुलाकात। वज़ीर आला ने अरकान असम्बली के पेश करदा अवामी मसाइल के हल के लिए फ़ौरी इक़दामात का हुक्म दिया। तेलंबा और मियाँ चनू समेत ज़िला खानेवाल के दीगर इलाकों में भी इलेक्ट्रो बस सर्विस लाने का ऐलान। कहा इलेक्ट्रो बस आवाम का हक है, किसी का एहसान नहीं। सूबा भर के आवाम के लिए 1500 इलेक्ट्रो बसें ला रही हैं।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। कहते हैं पेट्रोल पर भारी लीवी वसूल की जा रही है, अवाम पर टैक्सों का बोझ बढ़ा दिया गया, मुतवस्सित तबका मौशी मुश्किलात का शिकार है, IPPs की मोहरों का बोझ अवाम पर ही मुंतकिल हो रहा है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत है। अवाम की ताकत से हुकूमत को अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी पर मजबूर करेंगे। शदीद गर्मी और हब्स से परेशान शहरियों के लिए खुशखबरी। आज रात से मानसून बारिशों का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। जफरबाल, गुजरात, इलाहाबाद और गिरदुनुमा में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मरी, अटक में 12 जुलाई तक बारिशों का अलर्ट जारी। जहला, मियांवाली, सरगोदा, खुशाब, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट और नारोवाल में भी बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान और सिंध में भी बारिशें मुतवक्की है। कराची में कहीं तेज हवाएं चलने और बूंदाबांदी की पेशगोई। सेनेट की कमेटी बारे दाखिला के इजलास में वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी और सेनेटर सैफुल्लाह अबरू में तल्ख जुमलों का तबादला। सेनेटर सैफुल्लाह ने कहा, जब भी इंसानी हकूक़ की बात होती है आपको तकलीफ होती है। इस्लामाबाद में बंदा कत्ल हुआ, आप लोगों ने क्या किया? तलाल चौधरी ने जवाब दिया, मैं नहीं कहता कि सारे पुलिस वाले फरिश्ते हैं, गलती कोताही हो सकती है। अगवा होने वाली खातून कमेटी में पेश। आईनी अदालत ने कराची में गैर कानूनी तामीरात की मसमारी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वापस ले लिए। वफाकी आईनी अदालत ने कहा कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमत का है। अदालतें अपने सामने मौजूद तनाज़े तक महदूद रहीं, गैर ज़रूरी मामलात में मुदाखलत न करें। फैसले में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर समाअत मुकदमे से आगे बढ़कर वसी अहकामात जारी किए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर मसमारी के अहकामात नहीं दिए जा सकते। जस्टिस सैयद अरशद हुसैन शाह का फैसले में इजाफी नोट लिखा, शहरियों के बुनियादी हकूक़ और अवामी सहूलियात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अवलिन जिम्मेदारी है। पार्क्स, खेल के मैदान, ग्रीन बेल्ट्स, फुटपाथ को गैर कानूनी कब्जों से बचाया जाए। तबाह होने वाले कार्गो तैयारे के अमले की तलाश के लिए पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन। गहरे समंदर में फ़ज़ाई और बहरी वसाइल से क्रू अमले की तलाश। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि तैयारे के मज़ीद हिस्से और मलबे समंदर से बरामद हुए हैं। तहकीकाती टीम के हवाले से किया जाएगा। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मज़ीद पेशरफ्त भी मुतवक्के है। टीम से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि वेस्ट इंडीज़ में और इंग्लैंड में एक टेस्ट मैच भी इन 5 में से अगर आप जीत जाते हैं, मेरे लिए तो वही खुशी की बात है कि चलो एक तो कम से कम शुरू हुआ। अगर आप वेस्ट इंडीज़ में एक जीत जाए, एक आप अगर इंग्लैंड में जीत जाए, आप अच्छी क्रिकेट खेलने हैं, ये सीधा 8वें नंबर से पहले नंबर पे नहीं आ सकते। बाबर आजम को टेस्ट टीम का दोबारा कप्तान हटाने के लिए नहीं बनाया, वो तजुर्बाकार हैं और अच्छे की उम्मीद है। डायरेक्टर कौमी क्रिकेट एकेडमी आकिब जावेद की पब्लिक पोस्ट कार्ड में गुफ्तगू। कहा कि दोबारा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड में अगर एक एक मैच भी जीत गए तो कारकर्दगी तसल्ली बख्श होगी। मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर पर पाबंदी से पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।